ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 વિષય હિન્દી એની અંદર કાવ્ય 5 ધરતી की शान। हाँ, धरती की शान एना कवि છે पंडित भरत व्यास जी। पंडित भरत व्यास जी उसके कवि हैं। तो देखते हैं हम कवि परिचय। कवि पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। इनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। हाँ, मनुष्य सबसे बुद्धिमान है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। हाँ, मनुष्य चाहे तो कुछ भी कार्य कर सकता है, उसके लिए कोई भी कार्य अशक्य नहीं है। तो वो कहते हैं कि धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो कवि क्या कहते हैं कि तू भारत की संतान है, भारत के पुत्र है, भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है, तू भारत की संतान है। तेरी मुट्ठियों में, हाँ, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तुझ में तूफान का को भी वश करने का, तो उसमें वश करने की ताकत है। हे मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू चाहे तो बड़े बड़े पर्वत को भी तोड़ देता है और पहाड़ों को भी तोड़ देता है। तू चाहे तो नदियों के जो बहाव है उसको भी मोड़ लेता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू चाहे तो माटी में से भी अमृत निकाल देता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जैसा भी चाहे, हे मानव, हे मनुष्य, तू जैसा चाहे वैसा कर सकता है, धरती को भी अंबर से जोड़ सकता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। कि तू अपने अनोखे काम में से मरकर भी अमर हो सकता है, अनोखे काम में से मरकर भी अमर हो सकता है। तुझे अमरता का वरदान मिला है, तुझको क्या अमर का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में ये स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है, तेरी आत्मा में स्वयं ही भगवान बैठा हुआ है। फिर आगे देखते हैं, नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। कि नयनों में क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र से आग, यानी नयन यानी नेत्र में से आग भी निकल आती है। तेरी चाल में यह शक्ति है कि तू भूकंप को भी क्या कर सकता है, भूकंप में होती है। तेरी चाल शक्ति है तो भूकंप में भी होती है, तू महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। क्या कहते हैं कि तेरी छाती में महाकाल रूप बैठा हुआ है, शिव। हाँ, शिव भगवान ने तांडव नृत्य किया था ना। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। क्या कह रहे हैं कि जिस तरह शिव जी ने तांडव किया था उसकी ताल में होता है, हे मनुष्य तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी यानी तेरी बोली में भी युग यानी कि युग की ललकार है, तेरी आवाज में सारे युग की आवाज है, तू सारे युग की आवाज ले सकता है। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। तू धरती सा धीर यानी कि तुझ में धरती जैसा धीरज है, धरती जैसे धीरज रखती है ना, वैसे धरती सा धीरज है। तुझ में अग्नि जैसी शक्ति भी है। क्या है? तुझ में अग्नि जैसी शक्ति भी है। तू चाहे
क्या कर सकता है? काल को भी रोक सकता है। जो महाकाल आता है उसको भी तू रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तू क्या कहते हैं? तू अगर हिम्मत से काम ले तो पाप के विनाश लीला को भी रोका सकता है और आदमी को हैवान बनाने से भी तू रोक सकता है। गुरु सा मतिमान यानी कि गुरु की तरह तुझमें महान देव गुरु की बुद्धिमान है। तू जो चाहे तो नभ में भी यानी आकाश में भी ऊंची उड़ान भर सकता है। तुझमें इतनी शक्तियाँ भरी हुई है कि धरती की शान है तू, मानव मनुष्य, तेरी मुट्ठी में, हाँ पूरा मुट्ठी में तूफान है। तू जो चाहे तो तूफानों को भी मोड़ सकता है। इस तरह धरती की शान मनुष्य के बारे में हमको यहाँ पर कवि ने बताया गया है।